कहानी चार मूर्ख पंडित। एक स्थान पर चार ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कान्य कुब्ज गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ देर चलने के पश्चात रास्ता दो रास्तों में फटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय न करने पर वे चारों वहीं बैठ गए। उसी समय वहां से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन लोग भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलटकर देखा तो लिखा था, महाजनों ज्ञेन गतय स पंथा, अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाएं वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे को ब्रह्म वाक्य मानकर चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़े हुए देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की बात याद आ गई। राजद्वारे शमशाने च यस्ति सस्ति स बांधवा, अर्थात राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि यह कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की 4 दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊंट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा हुआ वाक्य याद आ गया, धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य ही धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया, इष्टम धर्मेण युज्येत, अर्थात धर्म का संयोग इष्ट से करा दे। उनकी समझ में इष्ट बांधव था गधा और ऊंट या धर्म, दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्रों के अनुसार मान लिया। बस खींच खांच कर उन्होंने ऊंट के गले में गधे को बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भागा हुआ आया। उसे अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गया, जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। उद्धार की इच्छा से उनमें से एक मूर्ख पंडित उस पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा। केवल उसकी शिक्षा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्र का वाक्य याद आ गया, सर्वनाशे समुत्तनम अर्थम त्यजति पंडित, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचा ले और आधे का त्याग कर दे। यह याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गई। उन चारों के अब 3 रह गए।
अब वो 4 में से 3 रह गए थे। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो एक ने सेमियों को यह कहकर छोड़ दिया, दीर्घसूत्री विनिश्यति, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे को रोटियां दी गई तो उसे याद आ गया, बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वाटिका दी गई तो उसे याद आ गया, छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम यह हुआ कि तीनों की घसाई हुई और तीनों भूखे ही रहे। सीख, व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक ही है। सैकड़ों बुद्धियां रखने वाला सदा डावाडोल रहता है। जब तक उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता तब तक वो मूर्ख ही है।